everyone. I, Professor Rahul Chauhan, welcomes you all in our YouTube channel अकाउंट्स का महाशय में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा चैप्टर और वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में एनपीओ पर कहते हैं, राइट। ये चैप्टर और एक नाम से फेमस है, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Basically, friends, there are two types of organization. There are two types of organization. One is profit motive organization, जिसका मोटिव क्या होता है बेटा कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, बराबर। और कई बार औरों का मोटिव प्रॉफिट नहीं रहता है, कई बार वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ सोशल लोगों को सर्व करना है, मीन्स को सोशल मोटिव ऑर्गेनाइजेशन। जिसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे एनपीओ। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर फ्रेंड्स किन किन को एप्लीकेबल है, ये जो वीडियो सीरीज होगी पूरे एनपीओ की, ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेसिकली फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर एप्लीकेबल होगा एक तो जो 12th सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर एप्लीकेबल है। ये वीडियो वो लोग भी रिफर कर सकते हैं जो 11th आईसीएसई बोर्ड में है, और एनी स्टेट बोर्ड के बच्चे भी जिनको सिलेबस में एनपीओ का चैप्टर है, वो ये सब वीडियो प्रिफर कर सकते हैं। इवन सीए फाउंडेशन के बच्चे भी, जो फ्रेंड्स सीए फाउंडेशन में है, उनके लिए भी उनके सिलेबस में भी ये एनपीओ का चैप्टर है बेटा। हाँ, पर यहाँ जो एनपीओ होगा वो बेसिक डिस्कशन होगा। अगेन वो लोग भी सीए फाउंडेशन के भी फ्रेंड्स अगर ये वीडियो देखते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्चुअल बेस बन जाएगा, जिससे उनको आगे के एडवांस टर्म समझने में बहुत ही आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, चलो तो अब मैं बात करूँगा एनपीओ। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये एनपीओ चैप्टर 12 सीबीएसई में मैं बोलूँ तो 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 10 में से जनरली वो लोग कई बार ऐसा करते हैं बेटा कि 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछ लिया और 8 मार्क्स का कोई अच्छा सा बड़ा वाला क्वेश्चन पूछ दिया। कई बार वो लोग 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन और 6 मार्क का क्वेश्चन, ऐसे ऐसे बेटा क्वेश्चन निकालते हैं। जो भी फ्रेंड्स जैसा भी क्वेश्चन वो पूछे वो हमें आ जाएगा बहुत ही इजीली। ये पूरी वीडियो सीरीज आप एनपीओ की देख लोगे बेटा तो आपको एनपीओ पानी की जैसे जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। बेटा मैंने वीडियो की 3 पार्ट नहीं कहा, मैंने चैप्टर के 3 पार्ट कहा है। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आप शायद देखेंगे कि एक पार्ट के आपको एक से ज्यादा वीडियो देखने को मिले, क्योंकि वीडियो की मैं लेंथ 20 या 25 मिनट तक रखना चाहता हूँ, और इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता फ्रेंड्स कि हम इसे 20 मिनट में या 2 घंटे में कंप्लीट कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स 20 मिनट और 2 घंटे में आप तभी रिवाइज कर पाओगे जब आपको पहले से एनपीओ का एक बेस हो। अगर एनपीओ में आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार डिटेल स्टडी करने से बेटा, एक बार आप ये आपकी हमारी वीडियो सीरीज देख लोगे तो आपको इजीली ये चैप्टर आ जाएगा। फिर आप 20 मिनट में क्या बेटा 15 मिनट में पूरा एनपीओ रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए आपको पूरा वीडियो पूरी सीरीज आपको बहुत ही अच्छे से देखनी होगी। ठीक है, तो चलो ये 3 पार्ट हम 3 पार्ट में मैंने चैप्टर को डिवाइड किया है। तीसरा पार्ट है जो बेटा हमारा, वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड वालों को भी, क्योंकि ये चैप्टर के मैंने कुछ 12 क्वेश्चन निकाले हुए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 12 सीबीएसई वालों के बोर्ड के लिए। इवन 11 सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड भी कोई भी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, पर
12 सीबीएसई के लिए तो खास ये 12 क्वेश्चन आप कर लोगे बेटा, तो आपको एक जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा एनपीओ में। अभी जितना आपको डर होगा एनपीओ का, अभी फिर उसके बाद तो इतना डर एनपीओ के लिए आपको होगा नहीं। तो टोटल 12 क्वेश्चन में यही वीडियो सीरीज में आपको सॉल्व करवाऊंगा, और पूरा हमारे पास इसका अच्छा सा बहुत ही मटेरियल भी है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। चलो, तो पहली बात तो कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पार्ट 3 में है। अभी मैं बात करूं कि पार्ट 3 बेटा आपको तभी इजी लगेगा जब आपको पार्ट 2 एकदम अच्छे से आ जाए। दैट इज, इसमें हम पढ़ेंगे एनपीओ की जो इंट्रोडक्शन बोले, टर्म्स कहे, वो हम एनपीओ के बारे में पूरा पढ़ेंगे। पर फ्रेंड्स, मैं ज्यादातर देखता हूँ तो कई बार बच्चों के कोई कंसेप्चुअल बेस क्लियर नहीं होते। या तो शायद वो 11th में अच्छे से पढ़े हो, या तो उसे अच्छे से पढ़ाया ना गया हो, और खुद वो अच्छे से पढ़ाया गया हो पर वो खुद अच्छे से ना पढ़े। क्योंकि कई बार हम सीरियस 12th में ही होते हैं फ्रेंड्स, ये सर नो। चलो, तो बेसिकली सब प्रोफेसर पार्ट 2 से ही चालू करते हैं कि क्या एनपीओ है, क्या इसके उसमें क्या क्या चीज आती है, उसे हम कैसे डील करनी है, और फिर डायरेक्ट सम पे। कई बार बच्चे उसमें डिफिकल्टी फेस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एनपीओ पढ़ाने के पहले मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाना चाहूंगा, दैट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एनपीओ। बेटा ये पार्ट मैंने इंट्रोड्यूस इसलिए किया है क्योंकि अगर आपको पार्ट 1 एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली पार्ट 2 में एकदम इजीनेस फील करोगे। और पार्ट 1 और पार्ट 2 बेटा आपका बहुत अच्छा हो गया तो इट्स माय गारंटी बेटा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आपको 10 आउट ऑफ 10 आप आराम से स्कोर कर सकते हो एनपीओ में। ठीक है फ्रेंड्स, पर उसके लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से करना होगा। पार्ट 1 अगर अगर एकदम अच्छे से कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो पार्ट 2 में आपको बहुत ही इजीनेस होगा। पानी के जैसे बेटा आपके लिए पूरा एनपीओ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट विद द एनपीओ। चलो, अगर बेटा पॉसिबल हो तो ये जो हम पार्ट 1 के सब नोट्स है, यहाँ मैंने चार्ट और नोट्स पार्ट 1 के मेंशन किए हैं, वो बेसिकली मैंने एनपीओ के मटेरियल में इंक्लूड किया नहीं है। तो आपको रिक्वेस्ट होगी कि आप वो जो भी चार्ट होगा वीडियो को पॉज करके आप हर वक्त वो चार्ट लिख ले, और बाजू में जो भी एक्सप्लेनेशन में समझाओ वो आप कर ले। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1, दैट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ओके, चलो, चलो बेटा, तो सबसे पहली बात है डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। चलो, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, बराबर है फ्रेंड्स। चलो, तो बेटा हम बचपन से पढ़ते हैं, बहुत ही बचपन से, कि अकाउंट्स में कोई भी अकाउंट्स बेसिकली हम ड्यूअल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं। मतलब कि जितना आप डेबिट करोगे उतने आपको क्रेडिट करना होगा। तो क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, उसके लिए जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं बेटा, तो ट्रांजेक्शन पढ़ के हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि ये ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, या अदर ट्रांजेक्शन है। बराबर। सबसे पहले बेटा मैं यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन के टाइप्स हो गए अकाउंट्स का क्यों, उसके लिए मैं थोड़े आपके लिए मैं एक बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का वीडियो बना दूंगा। पर अभी मैं सिर्फ एनपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको एनपीओ के रेफरेंस में ही सब चीज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन में कौन जो हम एंट्री लिखेंगे बेटा, तो एंट्री में क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, उसके लिए हमें डेबिट और क्रेडिट रूल्स आना बहुत ही जरूरी है। और डेबिट और क्रेडिट रूल्स के लिए हमारे पास दो व्यू पॉइंट है। वन इज ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट, अनदर इज अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट। मित्रों, ये दोनों व्यू पॉइंट से हमारा आंसर ऑलवेज सेम ही आएगा। तो सर हमें ये उसमें से कौन सी चीज याद रखनी है? इट इज एडवाइजेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट
कि आप दोनों चीज याद रखें, आप दोनों व्यू पॉइंट याद रखें। क्यों? दोनों व्यू पॉइंट बहुत ईजी है। कई बार हम कोई व्यू पॉइंट में अगर कंफ्यूज भी हो जाए फ्रेंड्स, तो दूसरा व्यू पॉइंट हमें उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, चलो बेटा, तो हम दोनों व्यू पॉइंट बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम उसके दो एग्जाम्पल भी देखेंगे कि क्या दोनों व्यू पॉइंट्स आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं फ्रेंड्स ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट की। तो एज पर ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट फ्रेंड्स, there are three types of account. One is personal account, another is real account, and then after nominal account. चलो फ्रेंड्स, तो पर्सनल अकाउंट की बात करें तो बेटा पर्सनल अकाउंट में कौन कौन लोग पर्सनल अकाउंट में पहले तो इंक्लूड है। तो देर पर्सनल अकाउंट में हम इंक्लूड करेंगे सिर्फ पर्सन्स के अकाउंट। कोई भी इंसान के अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। तो सर अकाउंट्स में कितने टाइप के पर्सन कहा गया है? तो अकाउंट्स में बेसिकली थ्री टाइप्स, पर्सन को थ्री टाइप्स में डिफाइन किया गया है। वन इज नेचुरल पर्सन, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सन, एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। चलो फ्रेंड्स, तो नेचुरल पर्सन बोले तो यानी ये एग्जैक्टली फ्रेंड्स, नेचुरल पर्सन यानी हम जैसे। हम लोग गुजराती में कहते हैं कि अगर काटो तो खून निकले तो वो सब नेचुरल पर्सन है। कई बार कहते हैं कि सर मेरा पास्ट तो इतना खराब है कि मैं अभी पत्थर दिल हो चुका हूँ, मैं दिल से मर चुका हूँ। अगर कोई ऐसा बोले कि मैं दिल से मर चुका हूँ, मैं पत्थर दिल हो चुका हूँ, तो एक बार उसको देख के भाई काट के देख ले, अगर खून निकल रहा है तो तू नेचुरल पर्सन है, यू आर नॉट आर्टिफिशियल वन। चलो तो ऐसा करना मत है कि राहुल भाई ने बोला था कि भाई ऐसा करके देख लेना ना, ऐसा कुछ मत करना हो। चलो, और ट्राई इट एट योर ओन रिस्क, नॉट माय रिस्क। ओके, चलो। तो नेचुरल पर्सन यानी कि जो इंसान हमारे जैसे सब, राइट। पर दूसरा पर्सन है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन यानी एनी पर्सन द आइडेंटिटी ऑफ विच द आइडेंटिटी ऑफ whom created by any act, by law or by any statute। अगर किसी स्टैट्यूट यानी किसी लॉ की वजह से किसी को आइडेंटिटी मिली है पर्सन की, तो उन्हें हम कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम बोल रहे हैं रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ये जो सारी कंपनी है फ्रेंड्स, उसको आइडेंटिटी कौन दे रहा है? क्योंकि उसको आइडेंटिटी देने वाला है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने कहा है कि अगर जो कोई भी मेरे अंदर रजिस्टर्ड होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन मेरे अंदर रजिस्टर होगी, तो वो आर्टिफिशियल, उसको भी एक पर्सन का हम आइडेंटिटी देंगे, राइट। तो आर्टिफिशियल पर्सन यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का अकाउंट, किसी बैंक का अकाउंट, वो हम उसे कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। देन थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यानी कि जो अकाउंट किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी, कोई भी कंपनी यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज सोल प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप और कंपनी, कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ओनर जब भी किसी इस ऑर्गेनाइजेशन में रुपीज अपने मनी इन्वेस्ट करता है, तो हम उसको क्या क्या नाम से लिखते हैं बेटा? वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कि कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस अमाउंट ऑफ रुपीज आर इन्वेस्टेड बाय ओनर। और ड्रॉइंग्स, बेटा ड्रॉइंग्स भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि दिस अमाउंट इज विड्रॉन बाय ओनर। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में हम क्या क्या अकाउंट लिखेंगे? टोटल 6 अकाउंट बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आता है। नंबर 1 इज कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 इज ड्राइंग अकाउंट, और दूसरे 4 अकाउंट में क्या क्या आएगा बेटा? 1 इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मींस के एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। सेकेंड इज प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस यानी एक्सपेंस नॉट ड्यू बट पेड। थर्ड इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में फ्रेंड्स इनकम मिल चुकी है। और आउटस्टैंडिंग इनकम मींस के अक्रूड इनकम, इनकम अक्रू तो हो चुकी है पर हमें अभी तक रिसीव हुई नहीं है फ्रेंड्स, राइट। चलो अभी बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। तो क्या उसका रूल क्या होगा बेटा, वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ पर्सन
देखेंगे। तो सबसे पहला होगा पर्सनल अकाउंट, जिसमें मैंने आपको कह दिया कि पर्सनल अकाउंट में हम किसके अकाउंट लिखेंगे। अगर एक बार कोई अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आता है फिर ही हम उसका रूल अप्लाई करेंगे, इसलिए हमें तो सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन से अकाउंट में क्या आएगा। चलो देन आफ्टर रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट मीन्स ओनली एंड ओनली असेट। रियल अकाउंट में क्या इंक्लूड होगा फ्रेंड्स, ओनली एंड ओनली असेट। ओके एवरीवन। चलो नॉट लायबिलिटी, लायबिलिटी कोई भी रियल अकाउंट होती नहीं है, वो कौन सा अकाउंट होता है बेटा, पर्सनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट में फ्रेंड्स एक्सपेंस एंड लॉस एंड इनकम एंड गेन, कोई भी एक्सपेंस या लॉसेस का अकाउंट और कोई भी इनकम एंड गेन्स का अकाउंट जो होगा फ्रेंड्स वो नॉमिनल अकाउंट होगा। तो सबसे पहले अगर जैसे भी हम कोई ट्रांजेक्शन में कोई अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले हम उसको पूछेंगे कि भाई तू पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, रियल अकाउंट में आ रहा है या नॉमिनल अकाउंट में आ रहा है। एक बार किसी तीनों में से एक अकाउंट में आएगा फ्रेंड्स, उसके बाद ही हम उसको उसका पर्टिकुलर अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पर्सनल का रूल क्या आता है, तो क्या भाई पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सर क्या रिसीवर क्या गिवर, क्या लेने देने की बात हो रही है, सिंपली बेनिफिट रिसीवर एंड बेनिफिट गिवर बराबर। पर्सनल अकाउंट में अगर कोई भी पर्सन होगा, अगर वो बेनिफिट दे रहा है, ही इज गिवर ऑफ बेनिफिट, देन हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इफ ही रिसीव्स बेनिफिट फ्रॉम अस देन हिज अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओके फ्रेंड्स। चलो रियल का अकाउंट क्या रूल है, तो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो रियल का अकाउंट तो किसको किसको एप्लीकेबल है बेटा, पहले तो असेट्स को। इफ असेट कम्स इन द बिजनेस इट विल बी डेबिटेड, इफ असेट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस इट विल बी क्रेडिटेड। एंड नॉमिनल अकाउंट के बेटा क्या रूल है, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। बहुत ही सिंपल रूल है बेटा। अभी मैं आपको दोनों रूल समझा के, दोनों व्यू पॉइंट समझा के आपको एग्जांपल में भी साबित करूंगा कि दोनों से आंसर सेम है। चलो एक बात बेटा हमेशा याद रखना कि जो हम बैलेंस शीट में अकाउंट बनाते हैं एट द ईयर एंड, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में सिर्फ दो ही टाइप के अकाउंट दिखाए जाते हैं, वन इज पर्सनल अकाउंट एंड अनदर इज रियल अकाउंट। ये दो ही अकाउंट मित्रों बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। ये दो ही अकाउंट बैलेंस, कोई भी अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाना मतलब कि हम एक ईयर से दूसरे ईयर में जो हम कैरी फॉरवर्ड की प्रोसीजर करते हैं वो बाय वे ऑफ बैलेंस शीट। बेसिकली बैलेंस शीट को एक दिन की क्या हमारी सिचुएशन है वो हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है फ्रेंड्स। तो एक ईयर से दूसरे ईयर हम जब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो बैलेंस शीट के थ्रू ही हम देख सकते हैं। पर वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी एक्सपेंस लॉस या इनकम गेन के अकाउंट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते नहीं है, वो उसी साल के अंदर क्लोज कर दिए जाते हैं, मैं उसे कहता हूँ मार दिए जाते हैं बराबर। क्योंकि क्लोज बाय नॉमिनल अकाउंट आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। क्या फ्रेंड्स सैलरी एक्सपेंस है कि नहीं, हाँ है सर, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। क्या हम सैलरी को क्लोज करते हैं, हाँ सर, हम सैलरी को किस में क्लोज करते हैं, नॉमिनल पीएनएल अकाउंट में क्लोज करते हैं। सर सेल्स, सेल्स कौन सा अकाउंट है, सेल्स एक इनकम अकाउंट है फ्रेंड्स, और सेल्स इनकम है तो उसको हम किस में क्लोज करते हैं बेटा, उसमें क्लोज करके हम ट्रेडिंग अकाउंट में जाने देते हैं। मीन्स कि जो अकाउंट एट द ईयर एंड हम क्लोज कर रहे हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट ही है। कोई भी अकाउंट पर्सनल या रियल कभी हम अगर उसकी कुछ बैलेंस रहती है तो हम उसे क्लोज करते नहीं, वो हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, पर्सनल और रियल अकाउंट की बैलेंसेस जो होगी वो क्लोज नहीं होती, वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड होती है। और नॉमिनल अकाउंट की जो भी बैलेंस होगी फ्रेंड्स वो कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती एक साल से दूसरे साल में, पर क्या होता है सब क्लोज होती है जहाँ जिसमें हम ट्रेडिंग और पीएनएल में उसमें ट्रांसफर करते हैं। इवन फ्रेंड्स ट्रेडिंग अकाउंट खुद एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट को हम जब क्लोज करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है जिसे हम ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस कहते हैं वो भी हम क्लोज करके कहाँ जाने देते हैं, पीएनएल अकाउंट। इवन फ्रेंड्स पीएनएल अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है, वेरी गुड, नॉमिनल अकाउंट, जिसका जो भी बैलेंस आती है जिसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, उसे भी हम क्लोज करके कहाँ जाने देते हैं बेटा, तो क्या
जनरली पहले पार्टनरशिप पढ़े तो पीएनएल अप्रो में जाने देते, और पीएनएल अप्रो की जो बैलेंस होगी वो हम लास्ट में कहाँ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैपिटल। मीन्स के नॉमिनल अकाउंट का एट द एंड जो रिजल्ट होगा वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यानी कि कैपिटल अकाउंट में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। इजी है फ्रेंड्स। चलो, तो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट जो आपने पहले से ही पढ़ा भी होगा फ्रेंड्स, पर एक बार मैंने सोचा कि यहाँ आपको हमें वो चीज़ जरूरी होगी, क्योंकि हम यहाँ एक भी चीज़ बेटा हमें क्रैम नहीं करनी है, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें सिंपली कंसेप्चुअली समझना है जिससे प्रेशर हमें अकाउंट्स का कम लगे, और इस चैप्टर का तो बहुत ही कम लगे। बराबर, इट्स माय गारंटी बेटा, ये वीडियो सीरीज देख के आप इजीली कह पाओगे कि नहीं, वी आर द मास्टर ऑफ एनपीओ। बेटा आ जाओ, एनपीओ का जो सम हो एग्जाम में एक बार आ जाए। सर पूरे मार्क्स नहीं लागे तो देख लो। चलो, तो अब दूसरा व्यू पॉइंट है फ्रेंड्स, अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट। चलो, उसके हिसाब से देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट: असेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो उसका रूल बहुत सिंपल है बेटा, हम किसे असेट कहते हैं, किसे एक्सपेंस, किसे इनकम, किसे लायबिलिटी और किसे कैपिटल। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। चलो, तो एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। सॉरी। चलो, तो रूल्स बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। इफ असेट इंक्रीजेस इट विल बी डेबिटेड, इफ असेट डिक्रीजेस इट विल बी क्रेडिटेड, if expense increases it will be debited, if expense decreases it will be credited, if income decreases it will be debited, income increases it will be credited. Liability or capital, if decreases it will be debited, or if it increases it will be debited, sorry, credited. तो बेसिकली लाइब कैपिटल भी फ्रेंड्स एक वन काइंड ऑफ लायबिलिटी ही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि एट द एंड जब ऑर्गेनाइजेशन साइड डिसॉल्व होगी, लिक्विडेट होगी, तो उसको ओनर को ये सारे रुपए जो ओनर ने इन्वेस्ट किए, तो फर्म इज लायबल टू पे टू ओनर। सो कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी, पर इट वी कैन से इट इज अ इंटरनल लायबिलिटी। बराबर, सेकेंड पार्टी लायबिलिटी कह सकते हैं हम। तो बेटा ये सिंपल व्यू पॉइंट है। अगर इन शॉर्ट में बोलूं, इन शॉर्ट अकाउंट्स में फ्रेंड्स दो ही साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और डेबिट अकाउंट में सिर्फ दो ही चीज हो सकती है, असेट और एक्सपेंस। अगर आप डेबिट साइड कोई भी चीज देख लो फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस उठा के देख लो, डेबिट जितनी भी चीज होगी आइदर वो असेट होगी और फिर क्या होगा, या फिर एक्सपेंस। पर क्रेडिट तीन चीज हो सकती है फ्रेंड्स, या फिर इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। ये अकाउंट का बेसिक जिसे हम सबको याद रहना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जिससे हम आपको दिखा पाओ कि ये व्यू पॉइंट दोनों से सेम आंसर होगी। तो पहला ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ऑफ ₹1000। चलो, बहुत ही सिंपल। तो सबसे पहले ये तो कैश ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स, क्योंकि कैश में हमने गुड्स परचेज किए हैं। अभी यहाँ अकाउंट्स कौन से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो एक तो एक्टिविटी है परचेज एक्टिविटी, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हैं, और एक अकाउंट होगा बेटा कैश अकाउंट। चलो बेटा, परचेज कौन सा अकाउंट है, हम पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स का। कौन से बात करेंगे, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट। तो परचेज पर्सनल अकाउंट है, नहीं सर वो कोई इंसान तो है नहीं परचेज। चलो, रियल अकाउंट है, सर कोई एसेट भी नहीं है। चलो, तो सर एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस है, यानी ये कौन सा अकाउंट होगा बेटा, नॉमिनल अकाउंट। सर कैश कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है, नहीं सर कैश कोई इंसान तो नहीं है। चलो, भले उसकी वैल्यू इंसान से ज़्यादा हो, पर कैश कोई इंसान तो नहीं है। कैश कोई एक्सपेंस है, इनकम भी नहीं है। कैश क्या है, रियल है सर, असेट हमारी, इसलिए कौन सा अकाउंट होता है बेटा, रियल अकाउंट। चलो, एक बार हमने अकाउंट्स के टाइप आइडेंटिफाई कर ले, फिर हम उसका रूल्स अप्लाई करेंगे। चलो, परचेज एक्सपेंस है या इनकम है बेटा, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस एंड लॉस अकाउंट डेबिट।
तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश कम्स इन है कि कैश गोज आउट है बेटा, गुड्स परचेज करोगे तो ऑलरेडी कैश गोज आउट, तो टू कैश 1000 1000। चलो सर अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट से देख लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट, तो परचेज 5 में से कौन सा अकाउंट हुआ, एक्सपेंस अकाउंट, वेरी गुड। और कैश कौन सा अकाउंट हुआ, असेट अकाउंट। चलो मित्रों गुड्स परचेज करेंगे तो वो एक्सपेंस हमारे लिए, तो परचेज करोगे तो परचेज बढ़ेगा यानी एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस इंक्रीजेस तो परचेज अकाउंट डेबिट। एंड कैश इज असेट, कैश हम बिजनेस, हम लोगों को जिसके पास हमने परचेज किया है उससे हम कैश पे करेंगे तो हमारी असेट डिक्रीज होगी, यस और नो, तो असेट डिक्रीज तो इट विल बी क्रेडिट। दोनों व्यू पॉइंट से फ्रेंड्स सेम आंसर होगा, बराबर। चलो और एक एग्जांपल बेटा हम लेते हैं, चलो सेकेंड एग्जांपल है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर, गुड्स सोल्ड टू एक्स ऑफ ₹5000। सॉरी, गुड्स सोल्ड टू एक्स ऑफ ₹5000। चलो एक्स को हमने 5000 में गुड्स बेचे, तो सबसे पहले तो यह कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए बेटा, तो सर एक अकाउंट होगा, एक तो हमने एक्टिविटी क्या की है, सेल्स एक्टिविटी की है, तो एक तो होगा सेल्स अकाउंट। सर ये ट्रांजेक्शन कैश तो नहीं है, ये ट्रांजेक्शन कौन सा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और हमें पता है फ्रेंड्स क्रेडिट हमेशा पर्सन को दी जाती है, तो जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगा तब हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, और इस व्यक्ति का नाम है क्या, एक्स। बेटा एक्स एक बहुत ही मैं बोलूँ ना दुखी कर देने वाला शब्द है, बराबर। इसलिए कभी भी ये शब्द सुन के कहीं भी पास्ट में ना चले, क्योंकि एक्स से तकलीफ बहुत होती है। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एक्स के आपको मैथ्स में भी इतनी दिक्कत आती है, लेट अज्यूम एक्स, या और आप तो बाकी को जानते हैं, आप मेरे से भी आगे बढ़े हुए हैं। चलो तो एक एक अकाउंट होगा सेल्स अकाउंट और एक होगा एक्स अकाउंट। चलो तो एज पर ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट सेल्स कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल ना ही सर, पर्सन तो नहीं है, रियल तो कहने सर असेट भी नहीं है, हाँ सर ये इनकम है इसलिए वो कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट। चलो सर एक्स की बात करते हैं, एक्स क्या पर्सन है, हाँ सर, सर मन तो नहीं कर रहा है पर बोल देते पर्सन है, चलो तो पर्सन पर्सनल अकाउंट। चलो रूल अप्लाई करते हैं बेटा, सेल्स इनकम है, यस और नो, यस सर, तो टू सेल्स अकाउंट। चलो गुड्स हमने एक्स को बेचे हैं, तो एक्स इज बेनिफिट रिसीवर और बेनिफिट गिवर, तो कि सर बेनिफिट रिसीवर, तो रिसीवर अकाउंट क्या होगा, डेबिट, तो एक्स अकाउंट। पर एक्स पर अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट सेल्स क्या है बेटा, इनकम, और एक्स क्या है बेटा, वेरी गुड, असेट। क्योंकि एक्स से हमें पैसे लेने हैं बेटे, क्योंकि वी गॉट राइट टू रिसीव फ्रॉम एक्स, ओके। तो हमारे असेट होगा जिसमें से हम इनकम जनरेट करेंगे राइट फ्यूचर में, यस और नो। चलो तो सिंपली इनकम सेल्स कर रहे हो तो इनकम बढ़ेगी, इनकम इंक्रीजेस तो इट विल बी क्रेडिटेड। एंड एक्स को हमने उधारी पे माल भेजा तो एक्स हमारे लिए असेट बना, और असेट इंक्रीजेस तो इट विल बी आल्सो डेबिटेड, तो सिंपली एक्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। चलो तो दोनों व्यू पॉइंट से बेटा आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा, तो सर तो हमें कौन सा व्यू पॉइंट रखना याद करना है, तो आपको दोनों व्यू पॉइंट याद करना है, और दोनों बेटा बहुत इजी है। जब तक आप फ्यूचर में कॉमर्स में हो बेटा आपको ये दोनों व्यू पॉइंट याद रखना फ्रेंड्स, आपको कभी भी अकाउंट को रट्टा मारने की जरूरत होगी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो तो
ये हमने बात डिस्कस की। एक और एक बात आपके लिए बेटा, बैलेंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार किसी को ये पता नहीं चलता कि जो चीज जो भी बैलेंस है वो हमें डेबिट साइड लिखनी है या क्रेडिट साइड, ये कौन सी बैलेंस है वो कई बार किसी को पता नहीं चलता। तो सिंपली आज मैं उसके लिए ये एक चार्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं भी बाजू में दिखा रहा हूँ बेटा एग्जांपल से। सबसे पहले तो अकाउंट में दो टाइप की बैलेंसेस होती है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। और कोई भी डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो वो उसकी ओपनिंग भी होगी और उसकी क्लोजिंग भी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये बात हमेशा याद रखना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट की होगी। क्योंकि क्लोजिंग यानी क्या, कि जो इस ईयर में से कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट ईयर में जाएगी, तो इस ईयर की वो क्लोजिंग बैलेंस होगी, नेक्स्ट ईयर की वो ओपनिंग बैलेंस होगी। सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट ही बेटा नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली सिर्फ किसकी होगी, तो कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट की कोई भी ओपनिंग यानी या फिर क्लोजिंग बैलेंस होती नहीं है। क्यों सर, क्योंकि वो हर साल में कैरी मार दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, चलो। तो उसकी ओपनिंग डेबिट बैलेंस हमें ऑलवेज डेबिट साइड ऑफ अकाउंट्स में लिखी जाएगी और क्रेडिट क्लोजिंग डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड। सर ये कैसे, चलो मैं आपको ये साबित कर देता हूँ तो आपको इजीली ये बात समझ में आ जाए। अगर मैं कहूँ सर मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ, जनरली आपको पता है कैश अकाउंट बेसिकली एक असेट है। चलो, जब भी बिजनेस में कैश रिसीव हो गए, कैश कम्स इन, तो हम सब डेबिट करते हैं बेटा। चलो, तो मैं यहाँ सिंपली आपको यहाँ मैं लिख रहा हूँ कुछ, फॉर एग्जाम्पल सेल्स किया तो बेटा हमें 2000 रुपीज मिले, फिर हमें डिविडेंड मिला तो 500। चलो, सामने हमने कुछ एक्सपेंस पे किए, बाय एक्सपेंस मान लो कि 1800। चलो, तो आपको पता है कोई भी अकाउंट को बैलेंस करना हो तो सबसे पहले उसका रूल क्या है, तो जो साइड सबसे ज्यादा है वो दोनों साइड लिखो। तो कौन सी साइड ज्यादा है, तो कि डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो यहाँ है 2500 और यहाँ छोटी सी बैलेंस है 1800 पर हम इधर लिखेंगे 2500। 2500 में से हम 1800 लेस करेंगे तो हमें यहाँ बैलेंस मिलेगी। इस बैलेंस को मैं क्या पहले कितनी बैलेंस आएगी बेटा, 700 रुपीज़ की बैलेंस आएगी। सर इस बैलेंस को मैं क्या नाम दूँ, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, कोई भी बैलेंस शीट फिगर कौन सी साइड आता है, जो साइड कम हो। बैलेंस शीट फिगर कहाँ पे आता है, जो साइड कम हो, बराबर, जो साइड छोटी हो। और वो कौन से नाम से जानी जाती है, तो जो साइड ज्यादा हो, जो साइड बड़ी हो। तो 700 की बैलेंस क्यों क्रेडिट साइड आई, क्योंकि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कम है, वो कम है इसलिए, बराबर। पर वो जो 700 की बैलेंस आई है फ्रेंड्स, वो कौन से नाम से, हम उसको क्या नाम देंगे उस बैलेंस को। जैसे हम कहते सर इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, अरे प्यार को नहीं बेटा, इस बैलेंस को मैं क्या नाम दूं। तो सिंपली सर कौन सी साइड ज्यादा है, तो फिर सर डेबिट साइड ज्यादा है, इसलिए इस बैलेंस का नाम होगा डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस सर जी ये अकाउंट हमें क्लोज करते वक्त मिले हैं, इसका नाम होगा क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। तो देखो बेटा क्लोजिंग डेबिट बैलेंस हमें कौन सी साइड मिला है, तो कि क्रेडिट साइड। नेक्स्ट ईयर बेटा हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस सी डी या फिर बैलेंस सी एफ, कैरी डाउनवर्ड और कैरी फॉरवर्ड। और यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउनवर्ड या फिर टू बैलेंस ब्रोट फॉरवर्ड, ये हम लिखेंगे और इसको हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड किए। तो बेटा ये भी डेबिट बैलेंस ही है, पर ये ओपनिंग डेबिट बैलेंस है। ओपनिंग डेबिट बैलेंस कौन सी साइड से बेटा, हमने कौन सी साइड लिखी, तो कि डेबिट साइड। तो इस पर से हम इस एग्जांपल से हमें समझ लिया कि जो भी बैलेंस होगी, बैलेंस माने डेबिट बैलेंस आप देखो, तो ये डेबिट बैलेंस की ओपनिंग कौन सी साइड से, डेबिट साइड से, और क्लोजिंग क्रेडिट साइड।
और इसी हिसाब से कोई भी क्रेडिट बैलेंस होगी तो उसकी ओपनिंग उसके नाम के जैसे ही ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस जो कि क्रेडिट साइड पर एट द एंड क्लोजिंग में वो क्या हो गया बेटा दूसरी साइड चला जाएगा क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस तो कौन सी साइड आएगी बेटा डेबिट साइड। सर इसका हम क्यों पढ़ रहे हैं तो हमने 11th में शायद पढ़ा था धुंधला धुंधला से याद आ रहा है बेटा। यहाँ एनपीओ में कई बार हमें इस चीज की जरूरत पड़ सकती है जैसे कि कैश अकाउंट की बैलेंस हो तो कौन सी साइड आएगी वो हमें पता होना चाहिए या फिर क्वेश्चन में बहुत ही बार बैंक ओडी दी जाती है राइट तो उसको भी हमें जानने के लिए जरूरी है। चलो आगे की बात करूँ बेटा मैं आपसे तो ये सर डेबिट बैलेंस आपने कहा था डेबिट बैलेंस दो ही चीज की होती है एक तो असेट और एक्सपेंस और बैलेंस शीट तो सिर्फ असेट की जो भी पर्सनल और रियल अकाउंट होगी उसकी होगी तो जो डेबिट बैलेंस सिर्फ किसकी होगी असेट की होगी बेटा क्योंकि एक्सपेंस की जो भी बैलेंस होगी वो एट द ईयर हम एंड क्या करते हैं बेटा क्लोज कर देते हैं पर असेट की जो बैलेंस होगी ओपनिंग कौन सी साइड से होगी डेबिट साइड से और क्लोजिंग कौन सी साइड से होगी क्रेडिट साइड से। वैसे ही बेटा क्रेडिट हमें हमें पता है कि क्रेडिट बैलेंस तीन चीजों की होती है क्रेडिट नेचर इनकम लायबिलिटी और कैपिटल। पर फ्रेंड्स इनकम जो है वो हम पता है कि एट द ईयर एंड हम उसे हम क्लोज कर देते हैं तो एट द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ दो ही चीज की होगी एक तो लायबिलिटी की और एक कैपिटल की जिसकी ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड से लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस हम कौन सी साइड लिखेंगे फ्रेंड्स डेबिट साइड। ठीक है एवरीवन किसी को बेटा इसमें डाउट है एनीवन। चलो तो बेटा ये सबसे पहला हमें बेसिक जो हमें जानना चाहिए एनपीओ के लिए जो मैं आपको एनपीओ के लिए सब ये चीज़ रेडी करवा रहा हूँ तो प्लीज़ बेटा इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करना। अभी नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम लोग आगे दूसरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अभी कंटिन्यू होगा बेटा बराबर 2 या 3 लेक्चर से बेटा हम ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पूरा करेंगे। पर बेटा जैसे ही ये फ्रेमवर्क पूरा हुआ पार्ट 1 पार्ट 2 बेटे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी कोई दिक्कत आपको होगी। चलो थैंक यू एवरीवन।